हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मयन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ अ डेटा एनालिस्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ बिजनेस एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट दो ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो काफ़ी क्लोजली काम करते हैं, बट स्टिल दे आर वेरी डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड स्किल्स। और आज इस वीडियो में हम वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। ऑल्सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा एनालिस्ट की। तो एक डेटा एनालिस्ट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू एनालाइज द डेटा एंड मेक ट्रेंड्स बेस्ड ऑन इट्स फाइंडिंग। ठीक है, इसके अलावा डेटा एनालिस्ट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा वेयर हाउसिंग। अब डेटा वेयर हाउसिंग क्या है? डेटा वेयर हाउसिंग इज माइनिंग एंड क्लीनिंग द डर्टी डेटा। डर्टी डेटा एज इन जिस पे हम एसक्यूएल क्वेरीज यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसे स्ट्रक्चर करना भी एक डेटा एनालिस्ट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा डेटा एनालिस्ट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग डैशबोर्ड्स। डैशबोर्ड्स होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। तो जो भी हमारे पास डेटा होगा, डेटा एनालिस्ट उसको ग्राफ्स या चार्ट्स के फॉर्म में क्रिएट कर देगा। तो डेटा डैशबोर्डिंग का फ़ायदा ये होता है कि इट मेक्स द डेटा इंटरप्रिटेशन एफिशिएंट एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रीडेबिलिटी ऑफ द डेटा। नाउ कमिंग टू द बिजनेस एनालिस्ट। अब जो भी डेटा इंसाइट्स एक डेटा एनालिस्ट कंपनी को देगा, बिजनेस एनालिस्ट उन्हें स्टडी एंड एनालाइज करके इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस लेता है विच विल हेल्प द कंपनी इन द लॉन्गर रन। इसके अलावा बिजनेस एनालिस्ट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंपनी। So now let's understand the relationship between the roles of a data analyst and a business analyst with the help of a scenario. So suppose a company wants to increase their business. एक कंपनी है, उन्हें अपना बिजनेस इंक्रीज करना है। तो सबसे पहले वो अपने डेटा एनालिस्ट के पास जाएंगे बिकॉज दे वुड वांट टू नो वेयर दे आर लैगिंग बिहाइंड। तो जो उनका डेटा एनालिस्ट है वो डेटा बेस पे जाएगा, जितना भी डेटा है वहाँ पर उसको एनालाइज करेगा एंड ही विल क्रिएट द ट्रेंड्स बेस्ड ऑन दैट डेटा। ठीक है, सेल्स पैटर्न्स क्रिएट करेगा वो। सेल्स पैटर्न जैसे कि किस मंथ में सेल्स हो रही है, किस मंथ में सेल्स नहीं हो रही, किस मंथ में ज़्यादा हो रही है, किस मंथ में कम हो रही है, ऑल दैट थिंग, और वो अपनी कंपनी को प्रेजेंट कर देगा उसे। इसके बाद कंपनी उन डेटा इंसाइट्स को लेके अपने बिजनेस एनालिस्ट के पास जाएगी जो उस डेटा इंसाइट्स के बेसिस पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेगा कि कंपनी अपनी सेल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकती है या उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने का कंपनी को फ़ायदा होगा भी या नहीं। तो ये सारे डिसीजंस एक बिजनेस एनालिस्ट लेता है। सो नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ द प्रोफाइल्स, लेट्स टॉक अबाउट द स्किल्स। अब डेटा एनालिस्ट इज मोर ऑफ अ टेक्निकल प्रोफाइल। तो अगर तुम्हें एक डेटा एनालिस्ट बनना है तो यू हैव टू हैव टेक्निकल स्किल्स अंडर योर बेल्ट। फॉर एग्जाम्पल एसक्यूएल, MS एक्सेल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन और आर। बिकॉज एडवांस एनालिसिस के लिए तुम MS एक्सेल यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही यूज़ करनी पड़ेगी। इसके अलावा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स लाइक स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आर अ प्लस। एंड फॉर डैशबोर्डिंग और विजुअलाइजेशन टूल्स लाइक पावर BI और टैबल्यू। कमिंग टू द बिजनेस एनालिस्ट। अब बिजनेस एनालिस्ट इज मोर ऑफ अ नॉन टेक प्रोफाइल। तो बिजनेस एनालिस्ट के लिए तुम्हारी सॉफ्ट स्किल्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अब सॉफ्ट स्किल्स जैसे योर कम्युनिकेशन स्किल्स, your critical thinking, presentation skills and decision making। अब यार ऐसा भी नहीं है कि ये दोनों रोल्स एकदम नॉर्थ और साउथ हैं। दे बोथ आर क्लोजली टाइड एंड समटाइम्स द ओवरलैपिंग ऑफ रोल्स हैपेंस। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ द रोल्स हो सकती है। सो इट्स बेटर कि दोनों रोल्स को एक दूसरे की स्किल्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए whether the skills are technical or non-technical। So now let's talk about the eligibility। यूजुअली एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर तुम्हें एक डेटा एनालिस्ट बनना है तो तुम्हारे पास एक टेक्निकल डिग्री ही होनी चाहिए, विच इज़ टोटली रॉन्ग। हाँ, अगर तुम्हारे पास एक टेक्निकल डिग्री है, अगर तुम्हारा टेक्निकल बैकग्राउंड है तो यू डेफिनेटली हैव एन एज। पर जब तक तुम्हारे पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं यू आर गुड टू गो। डजेंट मैटर इफ़ यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड और नॉट। ऑन द अदर हैंड, टॉकिंग अबाउट द बिजनेस एनालिस्ट, इफ़ यू वांट टू बी अ बिजनेस एनालिस्ट यू शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री in business administration, economics और finance। Lastly, let's talk about the salaries। अब यार ये सैलरीज मैं अपने मन से नहीं बता रहा, मैंने ग्लासडोर का रेफरेंस लिया है एंड अकॉर्डिंग टू ग्लासडोर
the average annual salary of a data analyst in India is around 6 lakhs per annum, whereas of a business analyst it's around 8 lakhs per annum. पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दोनों वैल्यूज़ बेस सैलरीज हैं एंड नॉट योर CTCs. ठीक है, अब CTC और बेस सैलरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. बट अगर तुम्हें इनका डिफरेंस नहीं पता तो मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी ऑन RSUs जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज टर्म्स CTC एंड बेस सैलरी. तो तुम उस वीडियो को जाके देख सकते हो. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो विद दैट वी हैव प्रीटी मच कवर्ड एवरीथिंग अबाउट बोथ ऑफ दीज रोल्स. पर अगर तुम्हें फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, share it among your friends and subscribe to the channel. Stay safe, keep learning, and I'll see you in the next one. Bye bye.